नमस्कार मित्रों, आप सभी को मेरी ओर से और द इलेक्ट्रिकल क्लासेस की ओर से नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्लॉक। इस टॉपिक के बारे में आपको कोई भी आपको कमेंट्स करनी है तो प्लीज़ कमेंट्स करें। और क्या हो गया, ठीक है। हाँ, तो आज का अपना टॉपिक है क्लॉक। क्लॉक के बारे में हमें जानकारी करनी है कि क्लॉक में क्या क्या होता है, इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, क्लॉक के प्रश्न किस प्रकार से कंपटीशन एग्जामों में पूछे जाते हैं और उनको हमें कम समय में और किस प्रकार से अटेम्प्ट करना है। तो सबसे पहले हमें बात करनी है घड़ी के बारे में। घड़ी होती क्या है? घड़ी यानी कि क्लॉक। इसके बारे में आपको पहले समझना है कि घड़ी क्या होती है। देखो, घड़ी एक मानक व्यवस्था है। घड़ी एक मानक व्यवस्था है जो इंसान को अर्थात मानव को समय का अनुसरण अर्थात समय का ज्ञान कराती है और अनुशासित रहने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। तो आप ये कह सकते हो कि घड़ी यह एक मानक व्यवस्था है। मानक व्यवस्था है जो इंसान को समय का ज्ञान कराती है और उसे अनुशासित रहने के लिए प्रेरित करती है। रहने के लिए प्रेरित करती है। ये होती है घड़ी। कि जो घड़ी होती है वो हमें एक तो समय का क्या ज्ञान कराती है और इंसान को क्या करती है, अनुशासित रहने के लिए प्रेरित करती है। इसके बाद घड़ी को जो मुख्य रूप से बांटा गया है, अर्थात जो घड़ी के जो पार्ट्स हैं ना, वो मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। घड़ी को जो हमें समझना है वो दो भागों में, यानी कि घड़ी को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। घड़ी को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? दो भागों में। फर्स्ट नंबर पर हम बात करेंगे यहाँ पर डायल की कि डायल, घड़ी का डायल किस प्रकार का है। देखो, घड़ी का जो डायल होता है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है अपना वृत्ताकार और एक होता है अपना चतुर्भुज के आकार का। तो घड़ी का जो मुख्य रूप से यानी घड़ी का जो वर्गीकरण किया गया है वो दो भागों में किया गया है। एक पहले नंबर पर आएगा अपना डायल और दूसरे नंबर पर आएंगी आपकी सुइयाँ। ये घड़ी के दो मुख्य रूप से पार्ट हो गए, एक होता है डायल और दूसरा होता है सुइयाँ। तो अब आपको सबसे पहले तो डायल के बारे में समझना है। डायल, घड़ी का डायल मुख्य रूप से वृत्ताकार और चतुर्भुजाकार होता है। पहली बात। उसके बाद जो घड़ी का डायल होता है, घड़ी के डायल पर 1 से 12 तक के अंक, घड़ी के डायल पर 1 से 12 तक के अंक अंकित रहते हैं। तीसरा पॉइंट डायल के अंतर्गत है दो अंकों के मध्य यानी कि क्रमागत दो अंकों के मध्य 30 डिग्री का कोण अंतरित का मतलब होता है बनना। क्रमागत दो अंकों की बात करेंगे हम यहाँ पर, जैसे 1 और 2, 10 और 11, यानी कि दो क्रमागत जो अगर आप अंक लेते हैं ना, जो डायल पर अंकित होते हैं, तो क्रमागत दो अंकों के मध्य 30 डिग्री का कोण अंतरित होता है। ये होता है अपना डायल। इसके बाद अगर हम बात करें सुइयों की, दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर सुइयों की, सुइयाँ यानी कि निडल, घड़ी की सुइयाँ
3 प्रकार की होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। और इन तीनों प्रकार की सुइयों को आप भली भांति जानते हो, समझते हो। इसमें 3 सुइयां कौन कौन सी होती हैं? एक तो फर्स्ट नंबर पर आती है अपनी, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे सेकंड की सुई की, सेकंड की सुई। दूसरे नंबर पर होता है अपना मिनट की सुई, और थर्ड नंबर पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं घंटे की सुई के बारे में। तो ये 3 प्रकार की सुइयाँ होती हैं जिनके आधार पर हमें किसका बोध होता है? समय का बोध होता है, अर्थात समय का ज्ञान होता है हमें इसके आधार पर। एक बार मैं फिर आपको रिवाइज करा देता हूँ कि जो घड़ी है ना, वो एक मानक व्यवस्था है जो इंसान को समय का ज्ञान कराती है और उसे अनुशासित रहने के लिए क्या करती है? प्रेरित करती है। घड़ी को मुख्य रूप से कितने भागों में विभाजित किया गया है? घड़ी को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट नंबर पर डायल और दूसरे नंबर पर सुइयाँ। जो घड़ी का डायल होता है, डायल मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार और चतुर्भुज के आकार का। घड़ी के डायल पर 1 से 12 तक के जो अंक जो होते हैं वो अंकित होते हैं, और प्रत्येक दो क्रमागत अंकों के मध्य में कितने डिग्री का कोण अंतरित होता है? 30 डिग्री का कोण अंतरित होता है। इसके बाद हम बात करेंगे सेकंड नंबर पर सुइयों के बारे में। घड़ी की जो सुइयाँ होती है वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की सुइयाँ होती है। फर्स्ट नंबर पर सेकंड, दूसरे नंबर पर मिनट और तथा तीसरे नंबर पर घंटे की सुई के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो आप सबसे पहले पॉइंट डालोगे सेकंड की सुई। सेकंड की सुई के बारे में हमें जानकारी रखनी है कि इसके बारे में क्या क्या होता है, किस प्रकार से कोण ये अंतरित करती है, कितने समय में कितने डिग्री का कोण अंतरित होगा, इन सभी के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो फर्स्ट नंबर पर पढ़ना है हमें सेकंड की सुई। सेकंड की सुई, सेकंड की सुई। देखो, घड़ी में जो सुइयाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं। जो सेकंड की सुई होती है इसमें कुछ खूबियाँ होती हैं। पहले नंबर पर क्या इसमें क्वालिटी होती है कि यह सबसे रफ्तार से चलने वाली, अर्थात सबसे तेज़ गति से चलने वाली सुई होती है, पहली बात तो। दूसरी बात, इसकी जो लंबाई होती है वो अन्य दोनों सुइयों की तुलना में अधिक होती है। तो सबसे पहले तो हम ये 2 बातें लिखेंगे। यह सुई सबसे अधिक गति से चलने वाली सुई है। पहली बात तो ये कि जो ये सेकंड की सुई होती है वो सबसे अधिक गति से चलने वाली सुई है। दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे यहाँ पर इस सुई की लंबाई। इस सुई की लंबाई अन्य सुइयों की तुलना में अधिक होती है। अब ये भी आपको पता है कि जिस व्यक्ति की या फिर जिस व्हीकल की यानी कि वाहन की रफ्तार अधिक होती है तो वो अपनी परिक्रमा पहले कंप्लीट करेगी। तो ये भी कह सकता हूँ मैं थर्ड नंबर पर, यह अपना एक चक्कर सबसे पहले पूरा करती है। अब इस चक्कर के आधार पर ही आपको क्या कोणों के बारे में जानकारी करनी है कि जो जिस प्रकार से चक्कर लगाएगी तो इसमें एंगल बनेगा। तो आप ये ध्यान रखना कि सेकंड की सुई हो आपकी, चाहे मिनट की सुई या फिर आपकी हावर्स की सुई, इन तीनों सुइयों द्वारा जब अपना एक चक्कर पूरा किया जाता है तो उनके द्वारा जो एंगल बनता है ना एक राउंड में, एक चक्कर में, वो कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का। तो सबसे पहले तो आपको यही लिखना है, एक चक्कर बराबर में 360 डिग्री।
एक चक्कर बराबर में होता है कितना अपना 360 डिग्री। उसके बाद हम चर्चा करेंगे एक चक्कर, अर्थात जो सेकंड की सुई है अपनी, जो अपनी ये सेकंड की सुई है, अपना जब एक परिक्रमण अर्थात अपना एक राउंड जब कंप्लीट करती है तो वो कोण तो बनाती है 360 डिग्री का, लेकिन उसको समय कितना लगता है, यहाँ पर उसको समय लगेगा, वो लगेगा 60 सेकेंड का समय। एक चक्कर का मतलब 60 सेकंड, 60 सेकंड में कोण कितने डिग्री का बना अपना 360 डिग्री का। अगर हम यहाँ पर बात करें कि जब 60 सेकंड में 360 डिग्री का बनता है तो एक सेकंड में कितने का, एक सेकंड में सेकंड की सुई कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो आप इसको 60 से डिवाइड करोगे। जब 60 से डिवाइड करोगे तो कितने डिग्री का कोण अंतरित होगा, 6 डिग्री का। तो अपना पहला एक क्वेश्चन तो यहाँ पर कंप्लीट होता है कि सेकंड की सुई एक सेकंड में कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है, तो 6 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ये सेकंड की सुई अपनी कंप्लीट होती है। दोबारा फिर बता देता हूँ आपको कि जो सेकंड की सुई होती है उसकी गति अन्य सुइयों की तुलना में सबसे अधिक, लंबाई में भी सबसे अधिक, और यह अपना एक परिक्रमण अर्थात अपना जब एक चक्कर पूरा करती है तो उसको हमेशा कितने डिग्री का कोण अंतरित होता है, उसके द्वारा 360 डिग्री का कोण अंतरित होता है। एक चक्कर जितने समय में लगता है उस समय का मान जो दे रखा है वो कितना 60 सेकंड, यानी 60 सेकंड में 360 डिग्री का, तो एक सेकंड में कोण कितने का 6 डिग्री का, यानी कि सेकंड की सुई एक सेकंड में 6 डिग्री का कोण अंतरित करती है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे यहाँ पर दूसरे नंबर पर मिनट की सुई के बारे में। मिनट की सुई सेकंड नंबर पर रहेगा अपना मिनट की सुई। चलो इधर मिनट की सुई, देखो मिनट की सुई के बारे में लिखना है आपको। सबसे पहले मिनट की सुई के बारे में क्या आपको अहम बात याद रखनी है कि यह जो सुई है ना, इस सुई की रफ्तार, सुई की गति कह सकते हो, रफ्तार कह सकते हो या चाल कह सकते हो। इस सुई की गति सेकंड की सुई से कम परंतु घंटे की सुई से अधिक होती है, अधिक होती है। सेकंड, इस सुई की लंबाई, इस सुई की लंबाई सेकंड की सुई से कम परंतु घंटे की सुई से अधिक होती है। इसके बाद एक चक्कर दिख रहा है कि एक चक्कर बराबर में कितने डिग्री का कोण अंतरित होगा इसके द्वारा, वही 360 डिग्री का। नीचे नहीं आएगा, फिर चलो ऊपर करेंगे इसको। फिर देखो एक चक्कर बराबर 360 डिग्री। जब मिनट की सुई अपना एक चक्कर पूरा करती है तो उसके द्वारा एंगल बनता है 360 डिग्री का एक चक्कर में। लेकिन इस सुई को समय कितना लगेगा, वही 60 मिनट का। 60 मिनट इजिकल टू में 360 डिग्री। जब मिनट की सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण अंतरित करती है तो एक मिनट में इसके द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा, 1 मिनट बराबर में 6 डिग्री का कोण। 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण, परंतु 1 मिनट में कितनी सेकंड होती है, 60 सेकंड। 60 सेकंड में इसके द्वारा कोण तो बनेगा 6 डिग्री का, लेकिन हम बात करेंगे यहाँ पर 1 सेकंड की। 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आप इसको 60 से डिवाइड करोगे। जब आप 6 को 60 से डिवाइड करोगे ये आएगा अपना 1/10 डिग्री। ये इतने डिग्री का कोण अंतरित होता है 1/10। तो यहाँ पर 2 फॉर्मूले आपको ये याद रखने कि मिनट की सुई 1 मिनट में कोण बनाती है 6 डिग्री का, जबकि 1 सेकंड में कोण अंतरित करती है 1/10 डिग्री का कोण अंतरित करती है। ये 2 सुइयाँ अपनी कंप्लीट होती हैं। थर्ड नंबर पर हम चर्चा करेंगे यहाँ पर घंटे की सुई के बारे में।
हावर्स की सुई। देखो घंटे की सुई 3rd नंबर पर, ये लास्ट सुई रह जाती है आपकी क्लॉक के अंतर्गत, घंटे की सुई। घंटे की सुई के बारे में भी आपको 2-3 बातें जो याद रखनी है। इस सुई की गति, इस सुई की गति सबसे कम होती है, अर्थात सबसे धीमी गति से चलने वाली सुई है, अर्थात यह सबसे धीमी गति से चलने वाली सुई है, पहली बात। दूसरी बात, लंबाई में, यानी कि यह सुई लंबाई में सबसे छोटी होती है। अब इसके परिक्रमण के बारे में बात करेंगे, चक्कर के बारे में। एक चक्कर तो चाहे सेकंड की सुई के द्वारा लगाया गया हो, चाहे मिनट की सुई के द्वारा या फिर घंटे की सुई के द्वारा, एक चक्कर में तो हमेशा एंगल जो बनता है ना वो कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री का। एक चक्कर का मतलब, अब देखो मैंने जब सेकंड के बारे में लिखाया तो मैंने उसका समय लिखा था सेकंड के पदों में। मिनट की सुई के बारे में जब मैंने चर्चा की थी तो मैंने उसका टाइम जो लिखा था वो मिनटों के आधार पर लिखा था। अब हम चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर किस सुई के बारे में? घंटे की सुई के बारे में। तो यहाँ पर भी हमें जो समय लिखना है वो घंटे के रूप में लिखना है। तो जब घंटे की सुई अपना एक राउंड कंप्लीट करती है, अर्थात 12 से चलना प्रारंभ करे और 12 पर आकर के रुक जाती है, जब उसका एक चक्कर कंप्लीट होता है तो उसको समय जो लगता है वो घंटे के पदों में कितना लगेगा? 12 घंटे। 12 घंटे इजकल टू में 360 डिग्री। 12 घंटे में जब 360 डिग्री का कोण अंतरित होता है घंटे की सुई द्वारा, तो 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण बनेगा? 1 घंटे में, तो 1 घंटे में जो एंगल बनेगा ना, तो आप 12 से डिवाइड करोगे, 12 × 36 30 डिग्री। अब देखो 1 घंटे का मतलब क्या है? 2 क्रमागत नंबर, जैसे कि 2 से 3 बजने का समय 1 घंटा हो गया, तो यानी कि 2 क्रमागत यानी कि डायल पर जो अंक अंकित रहते हैं, 2 क्रमागत अंकों के मध्य में अगर हम घंटे के पदों में बात करें तो समय तो लगता है 1 घंटा और एंगल बनता है हमेशा 30 डिग्री का। ये बात मैं आपको पहले भी नोट करवा चुका हूँ कि 2 क्रमागत अंकों के मध्य में हमेशा कितने डिग्री का कोण अंतरित होता है? 30 डिग्री का कोण अंतरित होता है। अर्थात आगे चलते, 1 घंटे में कितने डिग्री का कोण? 30 डिग्री का। 1 घंटे को मैं ये भी कह सकता हूँ कि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं। 1 घंटे में 60 मिनट, 60 मिनट में अपना 30 डिग्री का। अच्छा, 60 मिनट में इधर ना दर्शा करके मैं इधर भी लिख सकता हूँ, आप यहाँ पर भी लिख देना, चलो कोई बात नहीं। 60 मिनट बराबर में 30 डिग्री, ठीक है। जब 60 मिनट में 30 डिग्री का कोण अंतरित होता है तो 60 मिनट का मतलब 30 डिग्री, तो 1 मिनट का मतलब, तो आप 30 को डिवाइड करोगे 60 से, तो ये आ गया अपना कितना? आधे डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? आधे डिग्री का कोण बनेगा। अच्छा, 1 मिनट बराबर में आधे डिग्री का कोण जब अंतरित होता है तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। 60 सेकंड लिख सकते हो आप इस स्थान पर। 60 सेकंड में जब आधे डिग्री का कोण अंतरित होता है तो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण अंतरित होगा? तो आप इसको 60 से डिवाइड करोगे तो 120 120 डिग्री का। अर्थात 3 फॉर्मूले आपको, यानी कि 3 मान आपको यहाँ पर याद रखने हैं। 1 घंटे में 30 डिग्री का, 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण और 1 सेकंड में 1/120 डिग्री का कोण अंतरित होता है। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहाँ पर जो चर्चा की थी वो सेकंड की सुई के बारे में चर्चा की थी। सेकंड की सुई में मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, बस ओनली एक फॉर्मेट। सेकंड की सुई के आधार पर मैंने केवल आपको एक ही लिखवाया था, जिसको मैंने हाईलाइट किया था रेड मार्कर से। सेकंड की सुई में क्या लिखवाया था मैंने आपको कि 1 सेकंड बराबर
देखो जब उसका एक चक्कर कंप्लीट हुआ था तो उसको समय लगा था कितने का, उसको समय लगा था 60 सेकंड का। 60 सेकंड को मैंने प्रेजेंट किया था 360 डिग्री से। तो मैंने आपसे बोला था कि 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो आपने उसको 60 से डिवाइड किया तो 6 डिग्री का कोण बना था। तो ये तो सेकंड की सुई के बारे में लिखा था मैंने। उसके बाद मैंने बात की थी मिनट की सुई के बारे में। मिनट की सुई के बारे में मैंने आपको 2 फॉर्मूले लिखवाए थे। पहले तो 1 मिनट में तो बना था 6 डिग्री का, और मिनट को फिर मैंने चेंज किया था सेकंड में, तो 1 सेकंड का लिखवाया था मैंने उसके बाद, और 1 सेकंड में लिखवाया था मैंने आपको 1/10 डिग्री का, क्योंकि 1 मिनट में 60 होती है, 60 से डिवाइड करोगे तो 1/10। ये दूसरा फॉर्मूला था। इसके बाद लास्ट में मैंने चर्चा की थी यहाँ पर घंटे की सुई के बारे में। घंटे की सुई के बारे में चर्चा की थी। घंटे की सुई के बारे में जब मैंने आपको नोट करवाया था तो यहाँ पर मैंने आपको 3 बातें बताई थी, यानी कि एक तो 1 हावर्स की, यानी कि 1 हावर्स यानी 1 घंटे में कोण कितने डिग्री का बना था अपना, 30 डिग्री का। 1 घंटे के बाद 1 मिनट के बारे में चर्चा की थी मैंने आपसे। फिर 1 मिनट में जो एंगल बना था वो बना था अपना आधा डिग्री का। उसके बाद 1 सेकंड, और 1 सेकंड में एंगल बना था अपना 1/120 का। ठीक है, ये मैंने आपको तीनों सुइयों के बारे में नोट करवाया था। अब हम देखते हैं इसमें कि इन सुइयों से रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे जो इसी पर आधारित है, जो मैंने आपको अभी कराया था। अच्छा, अपना पहला प्रश्न रहेगा आज का, चालीस मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है, ये पहला प्रश्न जो इसी बेस पर आधारित है, जो मैंने आपको अभी कॉन्सेप्ट कराया था। तो 40 मिनट में आपको ये बताना है कि समय तो दे रखा है 40 मिनट, और किस सुई के बारे में चर्चा कर रहा है, वो मिनट की सुई के बारे में। तो 40 मिनट में मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है। आपको अगर ये याद है तो आप इसके आधार पर भी कर सकते हो। हमें पता है कि मिनट की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। आपको निकालना कितने का, 40 का, तो आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो इसमें। तो देखो इसको अगर हम सॉल्व करें, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको ये तो पता है कि 1 मिनट बराबर में कितने डिग्री का कोण, 6 डिग्री का। तो 40 मिनट बराबर निकालोगे तो 40 से मल्टीप्लाई कर देना, 6 का 6 चौके 24, 240 डिग्री, 240 डिग्री का कोण अंतरित होगा। ये अपना आंसर है इस प्रश्न का। यही प्रश्न मैं आपको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। समय वही अपना कितना, 40 मिनट। समय वही अपना 40 मिनट। 40 मिनट में अब आपको मिनट की सुई के स्थान पर किस सुई का प्रयोग करना है, घंटे की सुई का। 40 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है, आपको फाइंड करना है। ये निकालो आप कि 40 मिनट में घंटे की सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण बनेगा, ये आपको निकालना है। कितने डिग्री का, 120 डिग्री का। निकालो कितना आ रहा है, 120 ही आएगा क्या। आप पहले ये देख लो कि जो घंटे की जो सुई है वो 1 मिनट में कितने का बनाएगी। घंटे की सुई 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 1/2 का, यानी आधे डिग्री का। अरे जब 1 मिनट में आधे डिग्री का कोण बनाती है तो आप मुझे ये बताओ 40 मिनट में कितने का बनाएगी, 20 डिग्री का। तो आपको सिर्फ ओनली करना क्या है कि जो हमारे पास समय दिया गया है और वो किसके उसमें आधार पर पूछा गया, घंटे की सुई के आधार पर, आप इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया करो। तो इसके अगर हम कैलकुलेशन करें तो इसका अपना आंसर जो आएगा ना, आपको ये तो पता है कि 1 मिनट में घंटे की सुई, 1 मिनट में घंटे की सुई कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है, आधे डिग्री का कोण अंतरित करती है। इसीलिए आपको कितने का निकालना है, 40 मिनट का। तो 40 मिनट में उसके द्वारा जो कोण अंतरित होगा वो कितने का होगा, तो आप मल्टीप्लाई कर दो। ये आ गया अपना 20 डिग्री का।
अरे घंटे की सुई में तो आपको सीधा सीधा सा याद रखना है कि जितना समय दे रखा है ना मिनटों में, उसका आधा उसका कोण का मान होता है, उसके कोण का मान होगा जिसको वो अंतरित करती है। जैसे आपसे पूछ लिया कि बताओ 45 मिनट में कितने डिग्री का, तो 22.5 डिग्री का, 22 दूनी 44 सॉरी 45। आपसे पूछ लिया कि बताओ इसमें 28 मिनट में कितने डिग्री का कोण होगा, तो 14 डिग्री का कोण अंतरित होगा। अगर आपसे घंटे की सुई के बारे में पूछा जाए और समय मिनट में दिया गया हो तो आपको उसका आधा करना है, जो आपके एंगल का परफेक्ट मान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको निकालना है 3rd नंबर पर 40 सेकंड में सेकंड और 40 सेकंड में सेकंड और मिनट की सुई के मध्य के द्वारा 40 सेकंड में सेकंड और मिनट की सुई के द्वारा अंतरित कोणों का अनुपात क्या होगा, ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है। करो, सोचो क्या आएगा। समय दे रखा अपने पास 40 सेकंड, समय दिया गया 40 सेकंड। इस 40 सेकंड में सेकंड की सुई कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है केंद्र पर, और मिनट की सुई कितने डिग्री का कोण अंतरित करती है। इसका आपको रेशियो निकालना है। निकालो। आपको पहले सेकंड की सुई के आधार पर निकालना है, फिर मिनट की सुई के आधार पर, फिर उसका आपको रेशियो निकालना है। हो गया क्या आएगा इसका रेशियो? एक तरफ लिख लो आप सेकंड की सुई और एक तरफ लिखो आप मिनट की सुई, ठीक है। ये तो हमारे पास दोनों प्रकार की सुइयां। समय आपको पता है, समय कितना दे रखा है हमारे पास, अरे टाइम दे रखा है अपने पास कितना, 40 सेकंड। अरे हमारे पास टाइम दे रखा है 40 सेकंड। अच्छा, सबसे पहले आप ये देखो कि जो सेकंड की सुई है वो 1 सेकंड में कितने डिग्री का कोण बनाती है, 6 डिग्री का। जब 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाती है तो 40 सेकंड में ये बनेगा, उसके द्वारा ये 40 सेकंड में बनेगा। अच्छा, मिनट की जो सुई है वो 1 सेकंड में कितने का बनाती है, 1/10 का। कितने का बनाती है, 1/10 का। तो 40 सेकंड में ये बनेगा। बस आपको क्या करना है, इसका रेशियो निकालना है। अरे रेशियो निकालने के लिए आपको जितना कैंसिल हो सकता है उतना कैंसिल कर लो। आप या तो 40 से 40 यहाँ पर कैंसिल कर सकते हो। अगर आप ये कहो नहीं सर ये अनुपात में दे रखा है, थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो आप इस 0 को इससे कैंसिल कर सकते हो। ये कर लो आप। अब तो आप 4 से कैंसिल कर सकते हो इसको। कितने टाइम हो जाएगा, 10 टाइम। ये सब कुछ कैंसिल हो चुका है। यहाँ पर क्या बचा बस हमारे पास 1, और यहाँ पर क्या निकल के आएगा अपना 60। तो यानी कि ये रेशियो निकल के आएगा। 40 सेकंड में सेकंड और मिनट की सुई के द्वारा बनने वाले कोणों का अनुपात क्या आएगा, 60:1। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखना है आपको 45 मिनट में मिनट और घंटे की सुइयों द्वारा बनने वाले कोणों का अनुपात। जो पहले क्वेश्चन किया था उसी के आधार पर प्रश्न है। बस ओनली हमें सुइयां थोड़ी सी चेंज की है यहाँ पर, और समय थोड़ा सा चेंज हुआ है। ये निकालो कितना आएगा, बोलो। सोचो कितना आ गया। हो गया। देखो तरीका वही रहेगा अपना। 45 मिनट, तो समय दे रखा हमारे पास 45 मिनट।
कौन सी दो सुइयों के बारे में चर्चा की है यहाँ पर? एक तो है मिनट की सुई और दूसरे नंबर पर घंटे की सुई। तो देखो मिनट की सुई द्वारा और एक घंटे की सुई द्वारा। अच्छा, मिनट की जो सुई है वो 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण बनाती है? 6 डिग्री का। 1 मिनट में जब 6 डिग्री का बनाती है और समय दे रखा हमारे पास 45, तो 45 मिनट में ये एंगल बनेगा उसके द्वारा। तो मिनट की सुई द्वारा जो एंगल बनेगा वो ये रहा। आपको रेशियो निकालना है, कोई बात नहीं। अब घंटे की सुई देखो, घंटे की जो सुई है मैंने आपको अभी बताया था कि घंटे की सुई के बारे में अगर आपसे एंगल पूछा जाए, आपको पता है 45 मिनट का निकालना तो आप उसका आधा कर दो, 10 मिनट का पूछा तो आप उसका आधा कर दो, तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो। या फिर एक काम करो कि आप 45 का गुणा 1/2 से कर सकते हो। अब जो आप काट सकते हो वो कैंसिल कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये अपना जो दे रखा है वो डिवाइड में है, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। जब ये इधर आएगा तो अपना मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। आप इस 2 को यहाँ से कैंसिल करके आप यहाँ 2 को मल्टीप्लाई में लगा सकते हो। इतना हो गया अपना 45 से 45 कैंसिल हो गया। क्या आ गया अपना? 6 दूनी 12:1। ये अपने प्रश्न का आंसर होगा 12:1। सही आ रहा है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना 5वां क्वेश्चन। 5वें क्वेश्चन में लिखना है आपको कि 1 मिनट में घंटे, मिनट व सेकंड की सुइयों के मध्य बनने वाले कोणों का अनुपात 1 मिनट में घंटे, मिनट व सेकंड की सुइयों के द्वारा होता है, वैसे मध्य में नहीं, के द्वारा बनने वाले कोणों का अनुपात क्या होगा? अनुपात आपको फाइंड करना है। एज इट क्वेश्चन है, बस ये इसमें तीनों सुइयों के बारे में चर्चा की गई है। अब तक मैंने 2 प्रश्न कराए थे, वहाँ पर 2 सुइयों के बारे में थी। निकालो 1 मिनट में घंटे, मिनट व सेकंड की सुइयों के द्वारा बढ़ने वाले कोणों का अनुपात क्या होगा? कितना आ गया? सेकंड का नहीं आ रहा, आएगा, सबका आएगा, सभी का आएगा। देखो आप पहले टारगेट करो घंटे की सुई को, फिर मिनट की सुई को, लास्ट में करेंगे हम इसको सेकंड की सुई को। समय हमारा वही मिनट में दे रखा है, मिनट में दिया हुआ है। आप ये देखो कि जो अपने पास जो सुई दे रखी है वो घंटे की सुई है। इस घंटे की सुई द्वारा 1 मिनट में कितने डिग्री का कोण अंतरित होगा? सबसे पहले तो आपको यही फाइंड करना है ना कि इस समय में यानी कि 1 मिनट में घंटे की सुई द्वारा कितने डिग्री का कोण अंतरित होता है, ये लिखना ना। आप यहाँ से भी देख सकते हो घंटे की सुई द्वारा आधे डिग्री का। और वैसे भी मैंने आपको बताया था, यदि घंटे की सुई के बारे में अगर आप कभी भी एंगल फाइंड करते हो तो आप समय का आधा कर दो तो आधे डिग्री का बनेगा। तो यहाँ पर जो एंगल बना वो कितने डिग्री का बना? आधे डिग्री का। ठीक है, इसके बाद मुझे किसका निकालना है? मिनट की सुई का। अरे मिनट की सुई तो 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये कितने डिग्री का रहेगा अपना? 6 डिग्री का। लास्ट रहेगा अपना सेकंड। देखो सेकंड की सुई जब अपना 1 चक्कर पूरा करती है तो उसको समय लगता है 60 सेकंड, और 60 सेकंड को मैं कह सकता हूँ 1 मिनट। तो उसके द्वारा जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा? 360 का। अब आपने मैथमेटिक्स के अंतर्गत रेशियो वाले क्वेश्चन इस प्रकार के पुट किए होंगे कि अगर आपको इसका एक रेशियो निकालना हो तो हमारे पास जो ये मान दे रखा है, आप एलसीएम लेकर के भी कर सकते हो, या आप ये भी कह सकते हो इन सभी को आप 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। 2 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2 × 2, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से तो 2 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ गया अपना? 1। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा अपना? 12। इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 720। ये अपने प्रश्न का परफेक्ट आंसर होगा। यानी कि 1 मिनट के अंतर्गत तीनों सुइयों के मध्य बनने वाले कोणों का जो रेशियो है वो रहेगा आपका 1, 12 और 720।
तो ये इस प्रकार के प्रश्न इस घड़ी के बारे में देखो, आज हमने थोड़ी सी बेसिक जानकारी, उसके बाद तीनों सुइयों के बारे में हमने पढ़ा कि कौन सी सुई कितने समय में कितने डिग्री का कोण अंकित करती है। फिर उसके आधार पर हमने ये भी देखा कि किसी भी समय के आधार पर अगर हमें दो सुइयों के मध्य बनने वाले एंगलों का अगर रेशियो निकालना तो किस प्रकार से उनका रेशियो फाइंड करते हैं। फिर भी किसी भी विद्यार्थी को कोई भी परेशानी है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख करके हमें सूचित करें और अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आज की हमारी क्लास समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत।